डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के पिछले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे थे भारत में कृषि की स्थिति। कल हमने चर्चा करी थी भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि में भारी संकट आया हुआ है, यानी भारतीय कृषि संकट के दौर से गुजर रही है। क्या वाकई ऐसा है, और यदि ऐसा है तो इसके पीछे क्या कारण है। आप जानते हैं कि भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार रही है। सन 1951 में जब पहली बार हमारे यहाँ नियोजन काल शुरू होता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होती है, तो उस वक्त हमारे यहाँ देश के लगभग 70% आबादी को प्रत्यक्ष तौर पर खेती से रोजगार मिला हुआ था, और वहीं सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भी इसका योगदान 51% से अधिक था। ये इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी कहा जाता था और भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था के रीढ़ भी कहा जाता था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे कृषि क्षेत्र की तरफ सरकारों की उदासीनता के चलते ये क्षेत्र पिछड़ता चला गया। औद्योगिक क्षेत्र का विकास अपेक्षित दर से नहीं हो पाया, फलस्वरूप खेती पर और अधिक दबाव बढ़ता ही चला गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि खेती में प्रति हेक्टेयर उत्पादक क्षमता है वो बहुत कम रह गई है। और आज भी ये देखा जाए कि जो खेती में अदृश्य बेरोजगारी के रूप में बड़े संख्या में लोग लगे हुए हैं, उनका वास्तविक योगदान बहुत कम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सन 1951 के बाद यदि हम बात करें सन 2018-19 की भी, तो इस दौरान पूरे 70 साल के दरमियान लगभग देश में कृषि क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में घट करके 13 से 14% रह गया, और वहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या भी 50% के आसपास ही रह गई है। ये स्थिति भारतीय कृषि की वर्तमान में है। चूँकि भारतीय कृषि में बहुत बड़ा तबका एक ऐसा है जो छोटा है, या जिसको हम यूँ कहें कि लगभग 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, जिनको हम छोटे किसान या सीमांत किसान के कह करके पुकारते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है, उन्हें पूरी तरह से उनकी उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है, और उचित मूल्य के अभाव में वे खेती छोड़ने को मजबूर हैं। यहाँ हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी बता देना उचित होगा कि स्वतंत्रता के बाद ये उम्मीद की गई थी कि भारत में औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज़ी से बढ़ेगी, और जिसके चलते रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और खेती पर निर्भरता लोगों की धीरे धीरे कम होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और औद्योगिक क्षेत्र की धीमी रफ्तार के चलते कृषि पर निरंतर रूप से दबाव बढ़ता रहा, और आज स्थिति ये है कि आज भी बड़े पैमाने पर जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी या अप्रत्यक्ष जो बेरोजगारी है, वो खेती में बड़े पैमाने पर देखी जाती है। अब हम बात करते हैं कि खेती में संकट का जो एक बहुत बड़ा उसका संकेतक है वो क्या है, कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अनुसार 1995 से 2015 यानी 20 वर्षों के दरमियान देश में लगभग 3,60,000 किसानों ने आत्महत्या की है। यानी प्रत्येक साल लगभग 15,000 किसान किसी न किसी कारण से आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि देश के लिए और भारत जैसे देश के लिए, जो कि कृषि प्रधान देश रहा है, जिसकी बड़ी संख्या में आबादी कृषि पर निर्भर है आज भी, और 135 करोड़ देशवासियों को खाद्यान्न की उपलब्धि कृषक ही करवाता है, कृषि क्षेत्र से ही खाद्यान्न की प्राप्ति होती है, वहाँ इतने बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या करना एक वाकई बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। सरकार ने भी उच्चतम न्यायालय में एक हल्फनामा दायर किया, और उसने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दरमियान लगभग देश में 48,000 किसानों ने आत्महत्या करी है। कुल मिलाकर कहना यह है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक 2001 से और 2011 के दौरान यानी 10 वर्षों की अवधि में देश में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। यानी लगभग प्रतिदिन 2,040 किसान प्रतिदिन खेती को छोड़ रहे हैं। ये औसत है
लेकिन वाकई एक आई ओपनिंग है, ये चौंकाने वाला तथ्य है। और यदि इस पर सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वर्षों में कृषि की स्थिति और भी बदहाल हो सकती है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि देश में कृषि श्रमिकों की संख्या में लगभग इसी अवधि में यानी 2001 से 2011 के दरमियान 10 सालों में 35% की वृद्धि हुई है, यानी 3,75,00,000 कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये बड़ी विचित्र और बड़ी विडंबना की स्थिति है। इसके साथ ही अगला जो बिंदु है कि खेती के जो इनपुट्स हैं, चाहे उसमें अच्छा बीज हो, चाहे अच्छा खाद हो, चाहे अच्छे कीटनाशक हो, चाहे सिंचाई की सुविधाएं जुटाने की बात हो, ये सभी दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं, जबकि किसानों के द्वारा उत्पादित फसलों का मूल्य उनके अनुपात में कम बढ़ रहा है। फलस्वरूप उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। फलस्वरूप किसानों का गुजर बसर करना भी मुश्किल होता जा रहा है, उनका परिवार पालना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसान अंततः खेती को छोड़ करके गाँव को छोड़ करके शहरों की तरफ उन्मुख होता है और शहरों में जा कर के वो कामगार या बेलदार या मजदूर बनना ज़्यादा पसंद करता है, खेती को छोड़ना अधिक पसंद करता है। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि किसान के बारे में एक कहावत कही जाती है कि भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही पलता और बढ़ता है और ऋण में ही मर जाता है। कुल मिलाकर के कहने की स्थिति ये है कि छोटे किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलने की स्थिति में वह, चूँकि उसकी खेती है वो अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर है, जिसकी प्रकृति अनियमित है, अनिश्चित है, लेकिन वह इस आस में कि अगले वर्ष शायद उसकी फसल अच्छी हो, वह ऊंची ब्याज दरों पर भी ऋण लेकर के और अपनी खेती करता है। ऊंची ब्याज दरें, चूँकि किसानों को जो संस्थागत ऋण के स्रोत हैं उनके द्वारा जो वित्त उपलब्ध करवाया जाता है वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बहुत कठिन प्रक्रिया होने के चलते और बैंकों का अपेक्षित विस्तार नहीं होने के चलते, ग्रामीण अंचलों में इनकी शाखाओं की कम संख्या के होने के चलते उन्हें वो संस्थागत वित्त उपलब्ध नहीं हो पाता है। और साथ ही किसानों को जब और जितनी मात्रा में वो चाहे उतना लोन संस्थागत वित्त से प्राप्त नहीं होने के चलते वह निराश होकर के साहूकारों के पास जाता है। साहूकार उन्हें जब और जितनी मात्रा में चाहे लोन देते हैं, लेकिन वह लोन ऊंची ब्याज दरों पर मिलता है और जिसका परिणाम ये होता है कि किसान उसके ऋण के चंगुल में फंस जाता है और अंतिम रूप से वह फिर आत्महत्या के लिए विवश होता है, जिसकी हम बात ऊपर कर चुके हैं। किसानों को जहाँ तक एमएसपी की बात है तो उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता है। देश में लगभग 90% किसान ऐसा है जिसे एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो सरकार द्वारा तय की जाती हैं वो नहीं मिलती हैं और उसे ओपन बाज़ार में बेचना पड़ता है, औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। उसे वो व्यापारियों के भरोसे अपना अनाज बेचना पड़ता है, व्यापारियों की दया पर उसे निर्भर होना पड़ता है, जिसके चलते उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है और वह आत्महत्या की तरफ विमुख होता है। इस तरह से इसके अलावा एक अन्य जो कारण है वो है कि किसानों के बीच में जो भूज होते हैं उनका आकार निरंतर कम होता जा रहा है। वर्ष 1970-71 में कृषि पर निर्भर परिवारों के लिए भूमि का औसत आकार 2.28 हेक्टेयर था। वही 2010-11 में प्रति किसान औसत भूमि 1.15 हेक्टेयर रह गई, यानी लगभग उसमें आधी ज़मीन उनके पास रह गई। यानी ज़मीन का बंटवारा इस तरह से हुआ, इतनी तेज़ गति से हुआ कि जिसके चलते अब प्रति किसान जो खेत का औसत आकार है वो बहुत छोटा है। इसके बाद हम बात करते हैं SC/ST तबके की बात करें तो ये और भी ज़्यादा भयावह स्थिति है जो यहाँ पर दिखाई गई है। उनके पास तो और भी कम संख्या में या कम आकार की जोतें हैं। इस प्रकार इसी कृषि संकट का एक अन्य पहलू ये भी है कि कृषि पर जो आश्रितों की संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या है। किसानों के पास
भूमि का आकार छोटा है लेकिन आश्रितों की संख्या बहुत अधिक है। लगभग 67% किसान 1 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करता है। शायद ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में 2/3 से भी अधिक किसान है वो 1 हेक्टेयर से छोटा है, और 18% किसान ऐसा है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश में 86% किसानों की दशा छोटे और मझोले किसानों के रूप में है, और उनकी उस प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितनी कम होगी उस पर वह अच्छे बीज नहीं लगा सकता, अच्छा खाद नहीं दे सकता, अच्छे मशीनें काम में नहीं ले सकता, क्योंकि उससे मिलने वाला जो उत्पादन है उसकी कीमत उसे नहीं मिलती है। फलस्वरूप वह और अधिक आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है। यहाँ NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, 17th राउंड यानी 17वां राउंड जो हुआ था उसमें किसानों की स्थिति को लेकर के एक आकलन किया गया, और ये बताया गया कि किसानों की आय इतनी कम है कि उनका खर्च उनकी आय से अधिक है। जब किसान की आय कम है, खर्च अधिक है, तो फिर वह खेती करना क्यों चाहेगा? वह उसके इस रिपोर्ट के अनुसार जिन किसानों के पास 1 एकड़ से कम भूमि है उनका कृषि कार्यों से जो आय प्राप्त हो रही है वो 1308 रुपये प्रति माह औसत रूप से उसे प्राप्त हो रही है, जबकि उसका घर का खर्च है वो है 5401 रुपये, यानी 4093 रुपये जो अधिशेष हैं, जो अधिक खर्चे और कम आमदनी के चलते जो अंतर है, इसको पाटने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए वह साहूकारों के पास अपने चीज़ें गिरवी रखता है, उनसे उधार लेता है, और अंततः वह उस ऋण की चंगुल में फंस जाता है। इसी तरह से यहाँ एक डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर्स, किसानों की आय 2 गुना करने के 2022 के लक्ष्य के लिए सरकार ने एक अशोक दलवाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उस कमेटी ने कहा कि 2011 में गैर कृषि व्यवसाय में लगे एक व्यक्ति की आय एक किसान की तुलना में 3 गुना से भी अधिक थी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि गैर कृषि व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की आय में तेज़ी से इजाफा हुआ है और कृषकों की आय में उतना इजाफा नहीं हुआ है। कृषक की तुलना में गैर कृषक की आय है वो 3 गुना अधिक तेज़ी से बढ़ी है। एक व्यक्ति जो कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत था उसकी आय एक किसान की तुलना में 60% कम थी। ये बड़ी आई ओपनिंग और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी तरह से इस समिति ने एक तथ्य ये भी दिया कि जो लोग 2.5 एकड़ से कम भूमि के मालिक हैं या कृषि करते हैं वे नुकसान उठाते हैं 2.5 एकड़। लेकिन NSSO के अध्ययन में ये पता चला कि 5 एकड़ भूमि रखने वाले लोग भी अपने आय से घर का मासिक खर्च पूरा नहीं कर पा रहे। तो फिर हम 1 हेक्टेयर से छोटे जो 67% किसान हैं उनकी स्थिति का अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी। इसी तरह से कहने का तात्पर्य एक अन्य पहलू ये भी है कि सरकार, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकार की उपेक्षा के चलते कृषि में निवेश बहुत कम हुआ है, और उस निवेश, सार्वजनिक निवेश की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सार्वजनिक निवेश नहीं होगा तब तक निजी निवेश को आमंत्रित करना आसान नहीं है। इसलिए जहां सरकार 1960-65 की अवधि में कृषि पर कुल योजना राशि का 12 से 16% खर्च करती थी, वह 2007 में 11वीं योजना के दौरान 3.7% ही रह गया। इस तरह से कहने का तात्पर्य एक अन्य पहलू भी है जो सिंचाई के साधनों को लेकर के है कि देश में आज भी 64% कुल बोए गए क्षेत्र का 64% हिस्सा है वो कृषि वर्षा आधारित है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कृषि चारों तरफ से संकट से घिरी हुई है, और इस गंभीर संकट के कारण भारतीय कृषक अब और अधिक वर्षों तक खेती करना ही नहीं चाहता है। ये सरकार के लिए एक बहुत चुनौती वाला विषय है, बहुत ही चैलेंज भरा है। इस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की
आवश्यकता है, अन्यथा बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन यदि कम हुआ तो उस स्थिति में सभी लोगों के लिए भोजन सुलभ करवा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।